बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, आज 5 अगस्त 2025 है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2023 में 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके रद्द-ए-अमल में पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद एहतजाज हुआ। और फिर 9 मई के बाद ऐसे मुकदमात बना दिए गए कि हज़ारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लीडर्स, सबको कुचल के रख दिया गया। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हो सकी और 2024 में इन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की। अब इमरान खान साहब की कॉल पर तहरीक इंसाफ आज के दिन में पूरी कोशिश करेगी कि इस एहतजाजी तहरीक को जो इस वक्त चल रही है उसे अरूज पे ले जा सके, या इस एहतजाजी तहरीक को आज के दिन में पूरी शिद्दत के साथ साबित कर सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी है। वो ऐसे कि पंजाब की टांगें कांप रही थी। जिस तरह पंजाब हुकूमत परेशान है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, जितने पंजाब में छापे मारे गए, जितनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अजीबोगरीब पुलिस हरकतें कर रही है। यानी एडवांस में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लिस्टें बना बना के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई जगह पे दूसरी जमातों के कारकुन भी गलती से गिरफ्तार हो गए। वो फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग धमकी दे रहे थे कि हमारे लोगों को ना छोड़ा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। बहरहाल वहां पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित की है और हुकूमत की बौखलाहट में यह बढ़तरी नजर आ रही है, छापों में, गिरफ्तारियों में यह बढ़तरी नजर आ रही है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल होने में यह बढ़तरी नजर आ रही है। आज ही पंजाब ने 5 अगस्त से एक दिन पहले उनका एक तकरीब के अंदर खिताब आ रहा था। उसमें वो ये कह रहे थे, जनाब हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेज जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए। तो जनाब ये फोर्सेज जो रात को जाग के आजकल कर रही हैं, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, खवातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बेहूदगी करते हैं। वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाजत नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या खास तौर पे जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके धावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई खवातीन की आवाज़ें रोजाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाज़ें, और ये नफरत मुंतकिल हो रही है। ये अगली नस्ल में ये नफरत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पर काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते। और जो आने वाला टाइम है, आने वाली नस्लें हैं, वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफरत करेंगी, जो नफरत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ताई है, जबरनामा हुकूमत है। फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहां पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी जात से बाहर वो देख नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार धाड़ कर रहे हैं। अजीबोगरीबी जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर, फस्तायत, जुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। लेकिन असल इम्तिहान जो है वो गंडापुर का और जुनैद अकबर का आज के दिन में, कि वो कितना बड़ा कर सकते हैं और कितनी आवाम को बाहर निकाल सकते हैं, कितना बंदा बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है। जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकलकर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से। और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है। और वहां पे जो आवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म, जबर और कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। अच्छा, एहतजाज की वजह क्या है, जरा इसको ये समझे ना। बहुत सारे लोग जो हुकूमती साइड पे हैं वो ये कहते हैं जी इस एहतजाज का रीजन क्या है, वजह क्या है। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये सारा कुछ हुआ या नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर यह एहतजाज हो रहा है। नंबर 1, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर 2, अवामी रद्द-ए-अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द-ए-अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया। जो लोगों के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है वो उसके बाद हुई। करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया। अगला जुर्म यह है एस्टेब्लिशमेंट का कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर, बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इंपोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया। यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी जीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की गई।
यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक्तदार में बैठा दिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर, सीटें छीन छीन कर, एक एक करके उन्हें 2/3 अक्सरियत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवा दी। अगला जुर्म यह किया, और उससे अगला जुर्म यह है कि उन्हें बैठाने के बाद उनके जरिए से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद मीडिया को, अदलिया को और पार्लिमान को, यानी इन समेत हर चीज को पाकिस्तान में हर चीज पे कब्जा कर लिया गया। यानी मीडिया पे आज कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। अदलिया पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पार्लिमान पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पूरी कैबिनेट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से काम करती है। पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज तमाम फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त के सियासतदान है जो हुकूमत में है, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, एक दोगला निजाम चला रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ सामने बैठे हुए, स्टेडिंग पे कोई और है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुल्क कोई और चला रहा है, हम तो बिल्कुल बिला वजह बैठे हुए। हमारी सिर्फ शक्लें आप देख रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। अपने मुंह से बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, वो चाहते तो हमसे वोट लेकर वजीर आजम भी बन सकते थे। लिहाजा ये इनकी औकात कोई नहीं है। अपने मुंह से कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती खत्म हो गई है, खवातीन और बच्चों पर मुजालिम ढाए गए। इससे पहले ये चीजें हमने ऐसे होती हुई नहीं देखी, लेकिन बदतरीन मजालिम खवातीन पर और बच्चों तक पे ढाए गए हैं। बच्चों को गिरफ्तार किया गया, बार बार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, उन्हें परेशान किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, ये भी इनका जुर्म है। फिर इंसानों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया। 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, और लगातार यह सिलसिला होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, सीधी गोली चलती है, लोग शहीद हो जाते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं, तो ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं। फिर ये जो रजीम बना, इसमें ड्रोन हमले नहीं रोके गए, बल्कि ड्रोन हमले किए गए, शिद्दत के साथ किए गए, और दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सका। दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बैरूनी इशारों का मोहताज बना दिया गया है। आज जो अमेरिका कहता है वही हम करते हैं, जैसा हुक्म आता है वैसा ही हम करते हैं। आज आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में आप एहतजाज नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। एक और चीज जो की गई पाकिस्तान के साथ, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान के अवाम का इदारों और रियासत पर से एतमाद खत्म कर दिया गया। एक बददिली पैदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए, और आधे पाकिस्तानी लगभग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये इनके वो जराइम हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज होने जा रहा है। इस एहतजाज में तमाम तबकात को, तमाम लोगों को खड़े होकर हिस्सा लेना चाहिए जो लोग इससे मुतासिर हैं। लेकिन देखना यह कि पाकिस्तानी कब निकलते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकलने का फैसला पाकिस्तानी जब करेंगे तब पाकिस्तान की सूरत हाल बदलेगी, उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आजाद कश्मीर के अवाम ने, ये खबर आई मेरे पास, मैंने इसकी तस्दीक के लिए राब्ता भी किया अपनी टीम से, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई हैं। नंबर 1, नईम हैदर पंजूथा साहब ने भी इस ट्वीट के नीचे कमेंट किया है, जो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम न्यादी साहब ने जो ट्वीट किया, उसको जो है वो रीट्वीट किया और उसके नीचे कमेंट किया। फिर साकिब बशीर साहब का भी इसके ऊपर एक कोट ट्वीट मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्वीट है ये खुद सरदार अब्दुल कयूम न्यादी साहब का है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है आजाद कश्मीर के, और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं आजाद कश्मीर के। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिहा हो चुका हूं। अवामी ताकत और सोशल मीडिया के दबाव पर ये अनवर सरकार और उनके सहूलतकारों ने घुटने टेक दिए। कल इमरान खान की रिहाई के लिए रैली की क़यादत करूंगा। पार्टी की क़यादत, पीटीआई, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, सोशल मीडिया टीम, मरकजी सोशल मीडिया टीम और तमाम वॉलंटियर्स और सहाफ़ी हजरात का दिल से शुक्रगुजार हूं। ये उनका ट्वीट है, इसके नीचे लोगों ने अपने कमेंट भी दिया। अगर तो ये आजाद हो गए हैं, लेकिन अगर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरे पास बराह रास्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी टीम ने कंफर्म किया कि ये फलां बंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसको सेकंड किया है। तो ये तो फिर अवामी ताकत है ना। एक तरफ देखें, आजाद कश्मीर में 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपने साबिक वज़ीर आज़म को आजाद करवा लिया, जबकि जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पर अपने साबिक वज़ीर आज़म को आजाद करवाने में 2 साल में कामयाबी नहीं हो सकी। आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में क्या फर्क है? आजाद कश्मीर के लोगों में इत्तफाक है, वो हार नहीं मानते, वो पीछे नहीं हटते, वो अपना मुतालबा पूरा करवाना जानते हैं, और वो डंडे के बलबूते पे, गले पे अंगूठा रखकर या गर्दन पे गोडा रखकर वो अपना मुतालबा पूरा करवा लेते हैं, चाहे सामने उनके फौज आ जाए, चाहे सामने उनके पुलिस आ जाए, वो हार नहीं मानते। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अगर निकलते हैं तो थोड़ी तादाद में निकलते हैं, और जब खड़े होते हैं तो बात लीडर उनके साथ खड़े नहीं होते, और जब वो बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं तो फिर लीडरशिप कोशिश करती है कि सारे पहुंच ही ना पाए। ये भी हमने होते हुए देखा बार बार। लेकिन जिस दिन अवाम ने फैसला किया, वो उनको लीडरों की फिक्र नहीं होती आजाद कश्मीर में। वो नौजवान निकल आते हैं, निकल के अपना हक ले लेते हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि लीडर किधर गया और लीडर क्यों नहीं आ रहा, फलां लीड क्यों नहीं कर रहा। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इवन लीडरों को यरगमाल बना लेते हैं कि बैठो इधर हमारे साथ। लेकिन अब आजाद कश्मीर ये साथ ही है, ये पाकिस्तान है। वहां जो बिजली का यूनिट है वो कई गुना कम कीमत पर मिलती है उनको बिजली। कोई कह रहा था चंद रुपए का यूनिट है आजाद कश्मीर में बिजली का, पाकिस्तान में जो है वो 50 रुपए 60 रुपए तक यूनिट जाता है बिजली का। कितना फर्क है। इसी तरह आजाद कश्मीर में आटा सस्ता है, पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो ये क्यों है?
यहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, वहां तो उतने लोग भी नहीं रहते। उनमें इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, वो इकट्ठे होते हैं अपने मफाद के लिए, फिर अपना फायदा निकालते हैं, हुकूमत के गले पर अंगूठा रखते हैं, और उन्होंने वो बार बार करके दिखाया। पाकिस्तान में लोग ये कर नहीं पाए, लेकिन मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूं। पाकिस्तानियों से जबरदस्त कौम है, जबरदस्त लोग हैं। एक दिन आएंगे, हम देखेंगे, एक दिन आएगा हम देखेंगे कि अपना हक वापस लेंगे। नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब ने बताया कि उनके घर के ऊपर भी हमला हो गया, पुलिस अंदर घुस गई, दरवाजे तोड़ के आ जाती है, फिर एक कमरे में खवातीन थी, वहां उनकी बेहरमती की, उनके साथ बदतमीजी की। तो जावेद हाशमी साहब जैसे सीनियर सियासतदान की फैमिली के साथ भी बदतमीजी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन सारे लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी की सारी पुलिस को बाकी सारे कामों से हटाकर सिर्फ इस एक काम पर लगा दिया गया कि बस ये काम करो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाओ, बल्कि दीवार में चुन लो। ये काम वो कर रहे हैं। अब गुजरावाला से मैं एक वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाले खड़े और हथौड़े मार रहे हैं एक घर के बाहर लगे हुए ताले पे, और हथौड़े मार मार के दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा टूटे और अंदर घुस के गुजरावाला का मकामी रहनुमा से गिरफ्तार कर लें। ये पुलिस की हालत हो गई है। और आईजी कहते हैं इनकी इज्जत करो। भाई कैसे इज्जत करें? वो लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं सिर्फ सियासत के चक्कर में, कि कोई सियासी रैली ना निकल सके। जो आइन जिसकी इजाजत देता है, कानून जिसकी इजाजत देता है, वो काम रोकने के लिए हथौड़े लेकर पुलिस पहुंच गई है। रातों को लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के घुस जाते हैं। तो ऐसे लोग इनकी इज्जत कैसे करें? देखिए, आईजी साहब कह रहे हैं कि लोग गाली देते हैं, तो शुक्र करें लोग गाली देते हैं, गले नहीं पड़ते। खुदा ना खास्ता वो हालात आ गए तो आपको आईजी साहब मुसीबत पड़ जाएगी आपके लिए, और मुसीबत बनने वाली है आपके लिए जो आप लोग कर रहे हैं। ये लोग अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। जो कुछ नहीं कर सकता वो मुंह से बुरा कहता है, गाली देता है। जो और कुछ नहीं कर सकता वो जहां के बददुआ देता है। और आपने कहा था कि आपको नींद नहीं आती, आईजी साहब को नींद नहीं आती, ये किसी भी जालिम को नींद नहीं आती। एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान में ना एक अजीबोगरीब चीज चल रही है। जो फौजी रिटायर होता है ना, उसकी पहले से नौकरी पक्की कर दी जाती है। सीनियर ऑफिसर जो भी रिटायर होता है, यहां पे एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद, इन्हें चेयरमैन वापडा तैनात कर दिया गया। काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दे दी है, और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब आप अंदाजा करें ये मुल्क किस तरफ चल रहा है। कोई सिविलियन सुपरमेसी का नाम ही नहीं। यानी इसका मतलब सारे सिविलियन कीड़े मकोड़े हैं, ब्यूरोक्रेट भी फारग है सारे। पाकिस्तान में कोई इतना पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट नहीं था जो इस सिविलियन ओहदे के ऊपर बैठकर इस निजाम को चला सकता। एक रिटायर फौजी को लाकर यहां बैठाना जरूरी था। भाई काबिलियत क्या होती है? फौजी की काबिलियत लड़ाई में है, फौज में है, वो अपना वहां पे काम कर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक फौजी रिटायर हो गया, उसको लाकर अब इस महकमे में बैठाओ, ये वाला काम ये करके देगा? कैसे? बिजली बनानी है भाई वहां पे, वो वापडा का महकमा है। वापडा का चेयरमैन वो आदमी होगा जो एनर्जी को, इन चीजों को समझता होगा, जिसने जिंदगी इन चीजों में गुजारी होगी, या कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट होगा जो इन चीजों के बारे में जानता होगा, या नीचे से तरक्की करता हुआ कोई आदमी आएगा ऊपर से लाकर। यानी मुझे बहुत हैरत होती है, हर सीट के ऊपर एक आधा जर्नैल बिठा दिया। बल्कि यहां एक खबर मेरे पास थी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सीनियर सहाफिया जी जाहिद गशकोरी साहब, इनकी खबर के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक 169 सिविलियन इदारों में 450 से जायद रिटायर्ड या हाजिर सर्विस फौजी अफसरान को तैनात किया गया है। लेकिन अंदाजा कर लें आप, 169 इदारे हैं और उनमें 450 से जायद रिटायर या हाजिर सर्विस। इस वक्त भाई अजीब काम हो रहा है कि हाजिर ड्यूटी पहले फौरन लाके तैनात कर देते हैं। वो 2 साल वाली शर्त भी खत्म। कई लोग रिटायर होते ही फौरी तौर पर लाके तैनात कर दिए जाते हैं। और अभी एक और खबर है इसमें, सीनियर सहाफी असद मलिक साहब ने खबर दी है, और यह खबर और भी बहुत सारी जगहों पे आ गई, मीडिया में आ भी गई। एक मेजर जनरल रैंक के अफसर को वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इससे कबल पूरी वजारत का चार्ज एक लेफ्टिनेंट जनरल को सौंपने पर बहस हो रही थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। नए मुकर्रर शुदा अफसर मेजर जनरल नूर वली पहले एक हसास इदारे में खदमात सर अंजाम दे रहे थे, गालिबन ISI में थे, और इसके बाद इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी की हैसियत से यानी ये वजारत दाखिला में भी होंगे और उधर फौज में भी होंगे। मेरी समझ से बाहर है ये कैसे खिचड़ी पकड़ी है पाकिस्तान की। ये करना क्या चाह रहे हैं? FC रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबल वगैरह इधर चलिएगी इनके पास। समझ नहीं आ रही मुझे कि सिविलियंस इतने ही बेचारे गए गुजरे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप ये काम नहीं कर सकते क्या? यानी जो ऐसा हो सकता है कि कोई ब्यूरोक्रेट है, उसको उसकी काबिलियत की बिना पर जाके मेजर जनरल बना दिया जाए, या उसे फौज की किसी कोर की कमांड दे दी जाए, या उसे जो है वो भिजवा दिया जाए कि जनाब फलां फलां बॉर्डर अब आपके जिम्मे है, या उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ लगा दिया जाए, या उसे एयर कोमोडोर लगा दिया जाए, या उसे ले जाकर जो है वो चीफ ऑफ द ज्वाइंट स्टाफ बना दिया जाए कि जनाब बड़ा काबिल आदमी है, लाओ इसको यहां पे ये लगा देते हैं। भाई जब फौज के महकमे में बाहर के बंदे नहीं आ सकते तो बाहर के महकमों में फौज के बंदे कैसे आ जाते हैं? दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। उनकी ट्रेनिंग लड़ने की है, उनके अपने काम है, वो अपने कामों में माहिर है। इनकी ट्रेनिंग किसी और बात की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान को कैसे ये लेकर आगे चल रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज है, अमेरिका भारत को बार बार शर्मिंदा करता है। 5 तैयारे गिर गए इंडिया के साथ, ये हुआ वो हुआ। अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से कुछ ज्यादा तवक्कुआत लगा रहे हैं।
जिसपे इंडिया का रद्देअमल आया है। अब जरा आप इंडिया का रद्देअमल देखिएगा, यहां पे ऐसा ही एक रद्देअमल पाकिस्तान ने भी दिया था। जब इमरान खान ने रशिया के साथ पेट्रोल खरीदने का सौदा किया था तो उस वक्त भी एतराज आया था और इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल किस्म का एक जवाब तब दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि भारत ने रूसी पेट्रोल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ में नुमाया इजाफा कर देंगे हम। और भारत रूसी तेल बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में भारत फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है। और साथ वो ये कह रहा है कि हम मजबूर हो जाएंगे और रूसी फौज यूक्रेन में लोगों को मार रही है, भारत रूस को फायदा दे रहा है और खुद भी पैसा बना रहा है। तो इस तरह जनाब वो ये कह रहा है कि भारत को अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में मजीद इजाफा करने जा रहा हूं, हालांकि 25% टैरिफ पहले लगाया हुआ है। अब इस पर जो भारत का जवाब है वो पढ़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इमरान खान साहब ने भी एक दफा ऐसा जवाब दिया था जब पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनने की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा साहब को जोश आ गया और उन्हें पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत उठा के फेंक दी कि अमेरिका को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, फर्क करो। अब जनाब सदर ट्रंप के मुशीर खास ने भारत पर इल्जाम आयद किया था कि वो रूस से पेट्रोल खरीदकर यूक्रेन जंग में उसकी मदद कर रहा है, जिस पर आज भारत का रद्देअमल सामने आ गया। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजवा ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही और वजारत खारजा जवाब दे रही। यह है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। हमारे यहां पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से भारत कहता है कि हम एक आजाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क हैं। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता कि मादनियात के मामले में वादा पहले कर दिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि यह कानून साजी करके दे दो। हर चीज जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती है। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हुक्मरानों की सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि बैरूनी खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने यह बातें की थी कि मैं अपने कौमी मफाद में फैसले करूंगा। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हम सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम अपने ताल्लुकात बनाते वक्त किसी और से मशवरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अपने मफाद के मुताबिक और अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक बनाएगा। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ आपने देखा। क्या वही